दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कीबोर्ड के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आप कीबोर्ड के मास्टर या फिर यूँ कहें कि कीबोर्ड के एक्सपर्ट बनने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ट्यूब स्मार्ट क्लास। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आइए वीडियो एक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कीबोर्ड में कितने कुल बटन होते हैं। तो इस कीबोर्ड में 104 बटन है, किसी किसी में 105 होते हैं और जो कुछ स्पेशल कीबोर्ड्स होते हैं उसमें 108 होते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे कोई भी इंस्टीट्यूट में जहाँ भी कंप्यूटर मतलब सिखाया वगैरह जाता है कोई भी दुकान पर, तो यही 104 बटन वाला कीबोर्ड यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि कीबोर्ड को कुल कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कितने भागों में बांटा गया है। तो बेसिकली इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है, इसे फंक्शन की के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, ये पहला भाग पूरा फंक्शन की के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि 1 से लेके 12 तक की कीज होती हैं, मतलब 1 to 12 कीज इसमें होती हैं। और आइए अब दूसरे भाग की बात कर लेते हैं। तो दूसरा भाग कीबोर्ड का सबसे बड़ा भाग होता है। इसे सबसे बड़ा मतलब कीबोर्ड का पार्ट कहा जाता है। इसे अल्फा न्यूमेरिक कीज बोला जाता है। इसको आप मेन कीबोर्ड भी कह सकते हैं। इसे अल्फा न्यूमेरिक इसलिए कहा जाता है कि इसमें अल्फाबेटिकल लेटर के साथ साथ अल्फा न्यूमेरिक लेटर भी होते हैं। और बात करें तो इसमें कुल 62 बटन होते हैं, मतलब ये अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड्स में पूरे 62 बटन होते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं तीसरे भाग की। तो तीसरा भाग ये है जिसे कर्सर कंट्रोलर की कहा जाता है। इससे हम अपने मतलब कर्सर को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसे कर्सर कंट्रोल कीज कहा जाता है। चौथे भाग की बात करें तो ये न्यूमेरिकल कीज होती हैं, जिसमें 1 to 9 और 0 के बटन होती हैं, इसलिए इसे न्यूमेरिकल कीज कहा जाता है। अब आइए एक एक बटन का मतलब इस्तेमाल जान लेते हैं, कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले ESC वाला यह बटन है, इसे बेसिकली यूज किया जाता है किसी भी मतलब प्रोग्राम से बाहर आने के लिए। तो सबसे ज्यादा इसका यूज टैली के लिए किया जाता है, प्रोग्राम से बाहर आने के लिए, मतलब टैली से बाहर आने के लिए। और उसके ही नीचे देखेंगे तो ये सब 1 to 12 तक आपको न्यूमेरिकल कीज मिल जाएंगे। उसके नीचे आप के जस्ट नीचे आप आएंगे तो आपको न्यूमेरिकल कीज मिल जाएंगी, जो कि 1 to 9 तक इसमें मतलब गिनती होती है। तो इसे हम मतलब प्रेस करने ये 1 2 3 4 और ऊपर जो स्पेशल कैरेक्टर दिए गए हैं इसे टाइप करने के लिए। तो हम दोस्तों आ गए MS वर्ड में। तो देखिए, जैसे मुझे अभी यहाँ पे 1 2 3 4 लिखना है, तो मैं 1 2 3 4 5 इसे आराम से टाइप कर ले सकता हूँ। ऊपर जो ये @ फिर परसेंटेज और ये सब साइन ऊपर दिया गया डॉलर वगैरह का, मुझे ये अगर टाइप करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले शिफ्ट बटन दबा के रखना पड़ेगा, तब हम उसे टाइप करेंगे तो कुछ भी टाइप हो जाएगा। तो मैं जैसे ही शिफ्ट बटन दबाता हूँ, मुझे टाइप करना है तो 2 बटन प्रेस करता हूँ तो देखिए @ हो गया। 3 बटन प्रेस करता हूँ तो हैश टाइप हो गया। ऐसे शिफ्ट बटन दबा के हम प्रेस करेंगे तो जो भी उसके स्पेशल कैरेक्टर हैं वो सब आपको टाइप करके मिल जाएंगे। इसके नीचे देखेंगे तो ये टैब का बटन होता है। जो मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए तो टैब बटन का यूज करते हैं। मैं कुछ भी देखिए यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ समझ लीजिए, और मुझे थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए तो मैं टैब बटन का यूज करूंगा। देखिए अभी कितना स्पेस हो गया। एक बार और टैब बटन करता हूँ तो इसमें मतलब ज़्यादा यदि आपको स्पेस चाहिए तो आप टैब बटन यूज करेंगे तो आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। उसके जस्ट नीचे होता है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि हम कभी ये मतलब लेटर जो भी लिखे हुए हैं, इसे हम सोच रहे हैं कि जैसे बड़े कैपिटल लेटर में हमें टाइप करना है, तो कैप्स लॉक हम जैसे ही ये बटन दबा देंगे कैप्स लॉक वाली, तो यहाँ पे जो ये बत्ती है कैप्स लॉक वाली ये ऑन हो जाएगी, मतलब आपका कैप्स लॉक हो चुका है। तो जब आप ये लॉक कर देते हो, ये बत्ती ऑन हो जाती है, तो आप कुछ भी टाइप करेंगे तो कैपिटल लेटर में टाइप होगा। तो जैसे अब मैंने अपना कैप्स लॉक ऑन कर लिया है और मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो देखिए ये कैपिटल लेटर में टाइप हो रहा है। तो कैप्स लॉक का भी आप यूज जान चुके हैं। उसके नीचे जस्ट देखेंगे तो यहाँ पे शिफ्ट बटन हमें मिल जाता है। शिफ्ट बटन का यूज बेसिकली हमें किया जाता है जैसे हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं। जैसे अभी मेरा कैप्स लॉक ऑन है, कैप्स लॉक मेरा ऑन है और मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो मतलब कैपिटल लेटर में हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी बीच में स्मॉल लेटर में लिखना है, तो मैं आपको 1 मिनट कुछ लिख के दिखाता हूँ तो आपको क्लियर समझ में आएगा।
अब ये देखिए पैराग्राफ में इधर वी लिखा हुआ, मतलब वी बड़े लेटर में लिखा हुआ, बाकी सब स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि वी बड़े लेटर में हो, बाकी सब स्मॉल लेटर में। तो मैं शिफ्ट बटन प्रेस करके IDEO प्रेस करूंगा तो देखिए पहला वाला मतलब बड़ा लिखा गया, बाकी सब छोटा स्मॉल लेटर में लिखा गया। ये ही एकदम नीचे देखेंगे तो ये CTRL वाला बटन दिया गया है। इसका मतलब फुल फॉर्म होता है CTRL का कंट्रोल। इसका यूज करके हम बहुत सारे शॉर्ट कोड बनाते हैं। जैसे हम कंट्रोल+A अगर टाइप करते हैं तो ऑल सिलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल+X करते हैं तो कट हो जाता है, कंट्रोल+Z करते हैं तो एक स्टेप पीछे आ जाते हैं, कंट्रोल+V कर देते हैं तो पेस्ट हो जाते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आ जाता हूँ अपने MS वर्ड पे रिटर्न, और यहाँ पे समझ लीजिए मैं कर देता हूँ कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट, फिर मैं कंट्रोल+X कर देता हूँ, देखिए पूरा कट हो गया। अब उसको वापस लाने के लिए कंट्रोल+Z कर देता हूँ तो रिटर्न आ गया। मैं इतना सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल+C करके फिर नीचे यहाँ पे आके कंट्रोल+V कर देता हूँ तो देखिए वहां का जो लिखा हुआ था यहाँ पे पूरा सेम सेम पेस्ट हो गया। इसके लिए दोस्तों मैं एक अलग से आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, मतलब जो भी शॉर्ट कोड कीज हैं टोटल, कि मतलब शॉर्ट कोड कीज मतलब कैसे यूज किया जाता है, कैसे बनाए। उसके बगल में जस्ट देखेंगे तो आपको एक विंडोज का बटन मिलता है, ये वाला विंडोज का बटन। तो इसको समझने के लिए हम आ जाते हैं अपने होम पेज पर। अब हम आ गए हैं अपने होम पेज पर, तो हम कीबोर्ड से यदि विंडोज बटन प्रेस करते हैं तो स्विच का बटन ऑन हो जाता है। देखिए आप किसी भी कीबोर्ड या किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप पर बैठे हैं तो आप विंडोज बटन दबा के देख सकते हैं। उसके बगल में ही आता है ALT का बटन, इसका फुल फॉर्म होता है अल्टर। इसका भी इस्तेमाल जैसे कोई शॉर्ट कोड ही बनाने के लिए करते हैं। अभी मैंने आपको समझाने के लिए गूगल ओपन कर लिया है, तो गूगल अभी मैंने ओपन करके रखा हुआ है या फिर कोई भी ब्राउजर, तो मैं इससे सोचता हूँ कि बाहर चले जाऊँ डायरेक्ट। तो मैं अल्ट के साथ यदि F4 बटन प्रेस करता हूँ तो डायरेक्ट वो प्रोग्राम मतलब जो भी है तुरंत बंद हो जाता है और हम पिछले पेज पर ओपन हो जाते हैं, मतलब आ जाते हैं, और वो वाला प्रोग्राम पूरी तरह से बंद हो चुका है। उसके यदि आप एकदम बगल में देखेंगे तो ये सबसे बड़ी बटन जो है ये स्पेस बार की बटन होती है। स्पेस मतलब होता है जगह, तो हम इसको जगह बनाने के लिए यूज में लाते हैं। जो कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन है यह यही होती है, स्पेस बार। और ये कीबोर्ड का टाइप जो है मैं आपको बताना भूल गया था, तो ये कीवर्टी टाइप है। देखिए QWERTY लिखा हुआ है, इससे मालूम चलता है कि कीवर्टी टाइप का कीबोर्ड है। ज्यादातर यूज में अभी कीवर्टी टाइप के ही कीबोर्ड आ रहे हैं। तो मैं आपको स्पेस बटन के बारे में बता देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा मतलब जगह चाहिए बीच में स्पेस, तो मैं एक बार स्पेस बटन प्रेस करके फिर टाइप करूंगा, फिर एक बार स्पेस बटन प्रेस टाइप करूंगा करके फिर टाइप करूंगा, फिर एक बार प्रेस करके टाइप करूंगा, तो कुछ भी देखिए बीच बीच में जगह होते जा रहा है। जब मैं टाइप कर रहा हूँ तो एक बार मतलब जगह बन जा रही है। तो स्पेस बटन का बेसिकली यूज यही होता है। अब आप देखेंगे तो ये जो शिफ्ट बटन, कंट्रोल बटन, विंडोज और ये अल्टर का जो बटन दिया गया है टाइप, ये और ये अल्टर का भी, ये पूरा मतलब हमें ये साइड में भी मिलता है, राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में दिया जाता है। मतलब ये साइड का जो है हम इतना ये साइड से यूज कर लें, और इतना जो है ये, और ये इतना यहाँ से। हाँ, ये मतलब जो है अपना लेफ्ट साइड में QWERTY जो लिखा हुआ है, QWERTY टाइप कीबोर्ड जो साइड पे लिखा हुआ है, ये साइड का हम अपने लेफ्ट हैंड से कंट्रोल कर लें और ये राइट हैंड से कंट्रोल कर लें। एक तरह से कहा जाए तो ये सब बटन हमारे सुविधा के लिए दिया जाता है, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। इसलिए दो बार दिया जाता है। जैसे हम ये साइड में काम कर रहे हैं राइट हैंड से तो हम ये वाला शिफ्ट मतलब दबा सकते हैं, लेफ्ट से कर रहे हैं तो ये वाले शिफ्ट का यूज कर सकते हैं। इसी के जस्ट ऊपर आपको एक एंटर बटन मिलता है। जैसे आप कोई फॉर्म वगैरह भर रहे हैं तो आप अगर इसको एंटर बटन प्रेस कर देते हैं तो वो फॉर्म वगैरह सबमिट हो जाता है, मतलब एंटर करने पे। और उसके बाद इसका दूसरा यूज होता है जैसे एक न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए। समझ लीजिए मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ और उसके बाद मुझे एक न्यू लाइन क्रिएट करना है। यहाँ पे पैराग्राफ खत्म हो गया या फिर मैं सोच रहा हूँ तो मुझे अब यहाँ पे नहीं लिखना है कि न्यू लाइन क्रिएट करना है, तो कीबोर्ड से मैं एंटर बटन जैसे प्रेस करता हूँ, देखिए मेरा कर्सर नीचे आ गया। अब हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं इजीली।
तो इसका यूज इसी के लिए होता है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे भी खत्म हो गया, तो एक बार और एंटर बटन प्रेस करूंगा, देखिए माउस का कर्सर नीचे आ गया। तो ऊपर ही एंटर बटन के एकदम ऊपर ही एक बैक स्पेस का बटन होता है। तो बैक स्पेस भी लिखा हुआ होता है, बट मेरे पे नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ कर्सर मतलब दिखाया हुआ है। तो इसका हम यूज बेसिकली कोई गलती हो जाती है टाइपिंग वगैरह में, यदि मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ समझ लीजिए, और मैं कुछ भी ये गलत टाइप कर दिया हूँ, तो उसके बाद मुझे ये डिलीट करना है, तो जितनी बार मैं बैक स्पेस बटन प्रेस करूंगा उतना वर्ड है जो डिलीट होगा। और यदि मैं सोच रहा हूँ कि एक से ज्यादा वर्ड, तो देखिए जितना हम मतलब इसमें सिलेक्ट किए रहेंगे और बैक स्पेस बटन दबाएंगे तो उतना पूरा डिलीट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ये तीसरे हिस्से की। तो इसमें पहला बटन जो होता है ये प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है, जिसमें जिसको हम यदि प्रेस करते हैं तो हम जो भी प्रोग्राम फाइल या फिर फोल्डर पे काम कर रहे हैं, जो पेज ओपन है, उसका एक स्क्रीनशॉट होके कॉपी हो जाएगा। फिर आप किधर भी मतलब उसको कंट्रोल+V करके पेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि इसका यूज स्क्रीनशॉट लेने के लिए होता है। और यह है जो स्क्रॉल लॉक का, यदि हम इसे प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पे जो ये बत्ती दिख रही है स्क्रॉल की, ये जल जाएगी। तो ये मतलब माउस पॉइंटर को, कर्सर को हम कंट्रोल करते थे, ये इससे मतलब इसको हम दबाते थे तो ऊपर जाएगा, तो ये मतलब बंद हो जाएगा जो भी। अब आपका माउस सही कंट्रोल होगा। उसके बाजू में अब देखेंगे तो एक है पेज ब्रेक का। ये पेज ब्रेक का यूज होता है जैसे हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि यहाँ से मतलब हो गया टाइप, अब आप पेज को तोड़ना चाहते हैं, तो आप कीबोर्ड से पेज ब्रेक का बटन अगर प्रेस करते हैं तो वहां से पेज टूट जाएगा, मतलब कट जाएगा, और न्यू पेज पे आप जो भी टाइप करेंगे वो टाइप होगा। पेज ब्रेक के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक इंसर्ट का मिलता है। जैसे आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं के बीच में आपको कुछ इंसर्ट करवाना है, तो ये बटन का यूज होता है। जैसे कोई वर्ड है या फिर आपका कोई लाइन वगैरह है, उसके नीचे ही आप देखेंगे तो एक डिलीट बटन है। यदि हम कुछ गलती से मतलब कोई भी पैराग्राफ हो गया या फिर टाइप कर लेते हैं फाइल फोल्डर या फिर, तो हम इसे डिलीट बटन से आराम से डिलीट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं आ जाता हूँ अपने MS वर्ड पे, अभी मुझे यहाँ पे ये सब मैंने गलती से कर दिया, तो मैं डिलीट बटन प्रेस करता हूँ तो देखिए डिलीट होते जाएगा। जितनी बार डिलीट बटन प्रेस करूंगा उतना एक एक डिलीट होते जाएगा। और यदि मैं सोचता हूँ कि इतना पूरा डिलीट करना है, तो पूरा सिलेक्ट करके डिलीट बटन मैं प्रेस कर दूंगा तो इतना पूरा डिलीट हो जाएगा। तो हम इसे मतलब कहीं भी यूज कर सकते हैं। कोई फाइल या फिर फोल्डर डिलीट करना है तो उसे हम सिलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो आराम से वह डिलीट हो जाता है। उसके बगल में ही आप देखेंगे तो एक ये ऊपर होम बटन का है, तो इसको हम लास्ट में बिल्कुल लाइन के, तो जैसे ही मैं यहाँ पे मतलब होम बटन प्रेस करूंगा तो कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, जो हमारा यहाँ पे है बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी मैं कीबोर्ड से होम बटन प्रेस करता हूँ, जैसे ही वहां पे हमारा कर्सर है देखिए यहाँ पे आ गया। तो होम बटन का यूज यही होता है कि कर्सर मतलब हमारा फर्स्ट वाले मतलब लेटर पे चले जाता है जो भी लाइन का है। उसके नीचे ही आप एकदम देखेंगे तो ये एंड है। एंड का होम का बिल्कुल ही अपोजिट होता है। मतलब जैसे हम पहले वाले सॉरी लाइन से लास्ट से हम फर्स्ट में चले जा रहे थे, तो यदि अब उसे प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे अब यहाँ पे है कर्सर हमारा, एंड बटन मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कर्सर आ गया। तो अब आप इंसर्ट बटन, डिलीट बटन, होम बटन और एंड बटन का यूज जान चुके हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो उसके बगल में एक पेज अप का है एक बटन, तो इसका यूज करते हैं जैसे आप कुछ भी टाइप वगैरह कर रहे हैं तो पेज अप, आपको ये आप एकदम लास्ट में हैं, मतलब पेज के, तो आपको ऊपर जाना है। तो आप यदि एक बार उसे प्रेस कर देते हैं तो आपको देखिए ऐसे ऊपर करके लेके जाता है। पेज अप का बटन आप करते हैं तो यहाँ पे आप पहुंच जाएंगे तुरंत, मतलब जो भी आपका लास्ट पेज है तो ऊपर आपको लेके जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो उसके जस्ट नीचे पेज डाउन का है। तो पेज डाउन यानी उसका पेज अप का अपोजिट पेज डाउन है, यानी बिल्कुल ही उसका उल्टा, पेज अप का उल्टा पेज डाउन है। यदि आप कोई भी मतलब काम कर रहे हैं और आपको यहाँ पे भी एकदम लास्ट वाले पेज पे जाना है, तो यदि आप उससे एक बार प्रेस कर देते हैं तो आपको पूरा मतलब नीचे वाले जो भी लास्ट पेज है उस पे लेके चले जाएगा। और ये जो नीचे आपको एक चार तीर जैसे बटन दिख रहे हैं,
इसका यूज हम अपने कर्सर के लिए, कर्सर मतलब इधर उधर करने के लिए, लेफ्ट राइट अप डाउन करने के लिए यूज करते हैं। तो अभी समझ लीजिए मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ और अभी कुछ ऊपर मुझे जाना है, तो मैं ऊपर वाले कर्सर को मतलब ऊपर वाले एरो को प्रेस करूंगा तो ये देखिए ऊपर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे वाले को प्रेस करूंगा तो नीचे नीचे हमारा कर्सर जा रहा है। फिर यदि मैं राइट वाले को प्रेस करता हूँ तो राइट में हमारा कर्सर जा रहा है। फिर लेफ्ट वाले एरो को फिर लेफ्ट वाले एरो को मैं यदि प्रेस करता हूँ तो देखिए लेफ्ट में जा रहा है। तो ये चारों बटन यूज होता है अपने माउस कर्सर जो भी है को यूज करने के लिए। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं हमारा जो होता है ये लास्ट वाला न्यूमेरिकल कीबोर्ड या फिर न्यूमेरिकल कीज भी इसे कहा जाता है। तो इसमें जो फर्स्ट बटन होती है ये नम लॉक की होती है। नम लॉक मतलब होता है हमारा नंबर लॉक। बटन हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक नम लिखा हुआ है, ये बत्ती जल जाएगी। यह बत्ती जल जाएगी तो आप कुछ भी प्रेस करेंगे तो प्रेस होगा, वरना मतलब यहाँ से लेके ये जो 1 to 9 है ये ये नम लॉक के अंडर में काम करती हैं। जैसे हम ये नम लॉक बटन प्रेस करके बत्ती जल जाती है, नम लॉक बटन आप प्रेस करेंगे तो यह बत्ती जल जाएगी। और ये बत्ती जलने के बाद मतलब आप इसमें कुछ भी प्रेस करोगे तो आराम से प्रेस टाइप हो जाएगा। यदि आप नम लॉक नहीं किए रहोगे तो ये जो भी है 1 to 9 वाली बटन काम नहीं करेगी। बाकी ये सब बटन काम करेंगे, जीरो वाला होगा, डिलीट एंटर और प्लस माइनस और भाग का गुणा का जो भी बटन है ये सब काम करेंगे। और उसके बगल में ये देखिए भाग का बटन होता है भी, जैसे मैंने बताया। तो इसे हम यूज करते हैं जैसे कोई भाग कर रहे हैं तो उसके लिए। और उसके बटन में एक गुणा का, जैसे आप कुछ गुणा का हिसाब मतलब हिसाब वगैरह कर रहे हैं तो ये गुणे का बटन है, माइनस का है, प्लस का है, ये एंटर का है, डिलीट का है, ये जीरो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक एंटर का बटन हमें दिया गया है और एक बटन यहाँ पे एंटर का दिया गया है। तो दोनों का सेम ही यूज है। आप कोई भी बटन का यूज करके आप मतलब अपने काम को कर सकते हैं इजीली। तो इस वीडियो में हम दोस्तों ये जो ESC वाला बटन है इसके बारे में, और ये जो अपना अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है इसके बारे में, माउस कंट्रोल जो कीबोर्ड होता है इसके बारे में, और ये लास्ट वाला जो होता है न्यूमेरिकल कीज वाला इसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अब जो इस कीबोर्ड में बचता है वो ये वाले बटन्स हैं जो F1 से लेके F12 तक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं इतना ही बताने वाला हूँ। आगे आने वाली वीडियो में आपको जो F1 से F12 तक बटन है इसके लिए मैं एक स्पेशल क्लास में आपको बताऊंगा जो भी इसके मतलब यूजेज हैं। यदि आपको यह जानकारी पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। और आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।